श्रोता का पहला नियम, कथा में आरती के पहले आके बैठ जाए, सबसे बाद में जाए। ये पहला नियम। दूसरा नियम, कथा में परम पूज्य श्री ग्वालियर वाले बाबा महाराज एक बात बहुत अच्छी बात बोलते थे। आहा, क्या कहना। पूज्य श्री ग्वालियर वाले बाबा जी कहते थे, कथा में बकरी या गाय की तरह जाना चाहिए, भैंस की तरह नहीं जाना चाहिए। फिर से सुनो, कथा में कथा सुनने के लिए बकरी या गाय की तरह जाना चाहिए, भैंस की तरह नहीं जाना चाहिए। तो हमने प्रार्थना की, महाराज हमें समझ में नहीं आया कि कथा में गाय या बकरी की तरह कैसे जाना चाहिए, जरा विस्तार पूर्वक बताओ। बड़ा गजब का दृष्टांत दिया माधव जी। बोले सुनो पंडित जी, पानी पीने जब भी बकरी जाती है तो चारों पैर बाहर रखती है, बस मुंह से पानी पीती। गाय जब भी पानी पीने सरोवर में जाएगी तो दो पैर बाहर रखेगी, दो पैर अंदर रख करके पानी पिएगी। लेकिन भैंस जब भी पानी पीने जाएगी पूरी घुस जाएगी और लोटेगी, कीचड़ मचाएगी। खुद तो ठीक है, दूसरों के भी पीने के काम का नहीं बचाएगी। हाँ, तो बोले भैया कथा श्रोता भी गाय या बकरी की तरह जावे, भैंस की तरह ना जावे। कुछ लोग भैंस की तरह आते हैं। अब आप लोग ना बुरा मानना, कोई अगर ऐसा आया हो, चीरते हुए धक्का देते हुए दो कुर्सियां लुढ़क गए, आ गए, हट हट। कौन आ गए? श्रोता आए हैं। हाँ, कई श्रोता ऐसा भौकाल मचा के आते कि व्यास जी को पता लग जाए कि हम आए हैं। और कछु ऐसे सम्मानीय श्रोता होते हैं, उनका नाम ना लो तो कितनों बढ़िया कथा सुनाओ, उनको ऐसो दिमाग खराब रात जैसो गैस भर जावे पे आदमी को दिमाग खराब रात। हाँ, कोई बड़ा नामचीन श्रोता आ जाए, बड़ा अच्छे पद पे बैठा हो या कोई बहुत अच्छा फेमस हो गए, उसकी तरफ देखो ना, नाम ना लो तो कितनों बढ़िया कथा है, घमंडी है, होगा बागेश्वर बाबा अपने लिए। और कितनों खराब कथा सुनाओ, एक बार कह दो फलाने भाई साहब भी आए हैं तो तुरंत है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तुरंत मनोवृत्ति बदल जाए, एक मिनट में बदल जाए। तो कुछ श्रोता ऐसे धमाल मचा के आते हैं कि कई बार हमें लगने लगता है कि कंस के उद्धार की जगह, आगे नहीं हमें कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा। तो पूज्य श्री ग्वालियर वाले बाबा जी, आहा क्या सिद्धांत दिया श्रोता का। श्रोता का पहला नियम, पंडित जी श्रोता का पहला नियम है आरती के पूर्व में आके बैठो, आरती के बाद जाओ। दूसरा नियम, किसी को कठिनता होवे ऐसे आगे मत जाओ, जहां जगह मिल जावे सोई बैठ जाओ। तीसरा नियम, 7 दिन की कथा में हो सके तो फलाहार रहो, पर मान लो बीमारी हो कोई तो खा पी लो, पर इतना खाओ पियो कि कथा में जो है हाँ गड़बड़ ना हो, दूसरे को दिक्कत ना हो, इतनी कम खाओ, कम खाओ, कम खाओगे कम खाओ, और ऐसा ना हो इतना खा के आ जाओ बगल वालों का भी दिमाग खराब बना रहे। ज्यादा नहीं बोलना है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, आप लोग हमारी बात को ऐसी ले रहे हो, ना ना ना, ये बात भागवत में वर्णन है, कम खाओ अगर बीमार हो तो। चौथा नियम, 7 वैसे तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिंदगी भर ना बोलो, पर भैया 7 दिन तो छोड़ ही दो, ना चले तो 7 दिन छोड़ दो। 5वां नियम श्रोता का, आहार शुद्ध रखो। वैसे तो प्रत्येक भारतीय हिंदुओं को आहार शुद्ध रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होगा उसका व्यवहार शुद्ध होगा। आहार सात्विक रखो, बहुत पवित्र। अगला नियम, 6वां नियम, 5वें नियम में आहार में एक बात की ध्यान रखें, जो वर्जित हैं उन आहार को ना लें। कुछ लोग पूछने लगते कि लहसुन प्याज, लहसुन प्याज का और कोई अपराध नहीं है, उससे तामसिक वृत्ति ज्यादा बढ़ती, दुर्गंध आती, जिससे साधना अभी कभी आप खा लो तो पूरे दिन भर वैसे ही मुंह बना रहे थे,
तो आहार सात्विक रखो। छठवां नियम, छठवां नियम कथा श्रोता का, इन 7 दिनों में भूमि पर शयन करो, भूमि पर लेटो। पर कोई ऐसी परिस्थिति है और कोई व्यवस्था नहीं है तो ठीक है फिर। 7वां नियम, शत्रु भी आ जाए तो वैसे तो कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, बोध में जीना चाहिए, पर मान लो 7 दिन में कोई शत्रु भी आ जाए तब भी उसका मित्रवत स्वरूप में उसका स्वागत करना चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा को सुनेगा, कथा का पूर्ण फल भी मिलेगा, ठाकुर जी की भक्ति भी प्राप्त होगी और जीवन में कथा को उतारने का परम सौभाग्य भी प्राप्त होगा। ऐसे 7 नियम श्रोता के बताए हैं, ये कुछ नियम वक्ता के बताए। पर अब आजकल का तो जमाना ही बड़ा उल्टा है। श्रोता सोचते हैं कथा चाहे जैसी होवे, फोटो बढ़िया आ जावे। हाँ, वक्ता भी सोचते हैं भाड़ में गया, जजमान का कल्याण होवे ना होवे पर दक्षिणा बढ़िया मिल जावे।